मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम हमारा जो चैप्टर 4 है वो हम रीड करेंगे। स्कूल इज ए टेम्पल। स्कूल क्या है? टेम्पल है। टेम्पल किसे कहते हैं? मंदिर को कहते हैं। तो स्कूल इज ए टेम्पल। स्कूल जो है वो हमारे मंदिर है। आपका चैप्टर 4 है। तो ओपन योर बुक एंड नोटबुक। सबको बुक और नोटबुक ओपन करनी है आपको। मैं इसके आज आपको मीनिंग्स करवाऊंगी। मीनिंग्स होने के बाद हम इस चैप्टर को रीड करेंगे। तो सब लोग बुक ओपन करेंगे, नोटबुक ओपन करेंगे। चैप्टर 4 स्कूल इज ए टेम्पल। आपको नोटबुक में ये मीनिंग्स जो मैं करवा रही हूँ वो राइट करना है। आपको हेडिंग लगानी है चैप्टर 4 स्कूल इज ए टेम्पल, मीनिंग्स, देन यू राइट मीनिंग्स। ओके, आपको मीनिंग्स नोटबुक में राइट करना है। देखिए SCRAPS, स्क्रैप्स। स्क्रैप्स मतलब होता है टुकड़े। तो रद्दी के जो टुकड़े होते हैं, कागज के जो टुकड़े होते हैं उसको बोलते हैं स्क्रैप्स। BLAM, ब्लेम। ब्लेम मतलब किसी के ऊपर दोष लगाना या किसी के ऊपर आरोप लगाना कि भाई तूने ऐसा कर दिया, तूने ऐसा कर दिया। आप क्लास में से आप कुछ गलती हो जाती तो आप कहते हैं ना मैंने नहीं किया, इसने किया ऐसा। तो ब्लेम, दोष लगाना। HOUSE, हाउस। HOLD, होल्ड। हाउस होल्ड मतलब होता है घरेलू जो काम हम लोग करते रहते हैं। REMOVE, रिमूव। रिमूव भी होता है किसी चीज को हटाना। COB, कॉप। WEB, वेब। कॉप वेब, मकड़ी का जो जाल होता है उसको बोलते हैं कॉप वेब। AMPLE, एम्पल, प्रचुर मात्रा में। प्लेंटी, लॉट ऑफ मतलब बहुत सारी मात्रा में। AMPLE, एम्पल मतलब होता है प्रचुर, बहुत सारी। जो लॉट ऑफ होता है मात्रा उसको कहते हैं। BROOM, रूम। रूम मीन्स होती है झाड़ू। नाउ रिपीट अगेन। स्क्रैप, टुकड़े रद्दी के। ब्लेम, दोष लगाना। हाउस होल्ड, घरेलू। रिमूव, हटाना। कॉप वेब, मकड़ी का जाल। एम्पल, प्रचुर। और ब्रूम, झाड़ू। मकड़ी का जो जाला वगैरह होता है ना उसको बोलते हैं कॉप वेब, मकड़ी का जाला। तो ये आपको नोटबुक में राइट करिए, करने हैं तो आप राइट करिए। वो राइट हो गया। अभी लिखिए THROW, थ्रो। थ्रो मीन्स होता है फेंकना। DIRTY, डर्टी। डर्टी मीन्स गंदा। CLEAN, क्लीन, साफ। PATIENTLY, पेशेंटली। पेशेंटली मतलब होता है धैर्यपूर्वक, धैर्य से, शांति से कोई काम करना। FETCH, फैच मीन्स होता है जाकर कोई वस्तु लेकर आना। फैच मीन्स जाकर किसी के लिए कोई वस्तु लेकर आना। ATMOSPHERE, एटमोस्फेयर, वातावरण। नाउ रिपीट अगेन। थ्रो, फेंकना। डर्टी, गंदा। क्लीन, साफ। पेशेंटली, धैर्यपूर्वक। फैच, जाकर कोई वस्तु लाना। एटमोस्फेयर, वातावरण। राइट इन योर नोटबुक। राइट करो नोटबुक में आप लोग। फिर और करवा रही हूँ मैं आपको वर्ड मीनिंग। QUARRELLING, क्वेलरिंग। QUARRELLING, क्वेलरिंग मतलब होता है झगड़ा करना, लड़ाई झगड़ा करना। लाइ, झूठ। LIE, लाइ, झूठ। माई सेल्फ, MYSELF, माई सेल्फ मतलब स्वयं, अपने आप। नाउ रिपीट अगेन। क्वेलरिंग, झगड़ा करना। लाई, झूठ। माई सेल्फ, स्वयं, अपने आप। ठीक है, ये वर्ड मीनिंग आपको नोटबुक में राइट करना है और देखो आपको लर्न करना है। अब हम इस चैप्टर को रीड करेंगे। तो ओपन योर बुक। सब लोग अपनी बुक ओपन करेंगे। देखो सब लोग अपना मोस्टली टाइम आप अपने घर पे स्पेंड करते हैं। इस घर पे स्पेंड करने के बाद अपना टाइम जो है वो कहाँ स्पेंड करते हैं? घर के बाद सबसे ज़्यादा आप अपने घर पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद आप कहाँ स्पेंड करते हैं अपना टाइम? स्कूल में। ठीक है, जिस तरह आप अपने घर को क्लीन रखते हैं तो उसी तरह आपको अपना स्कूल भी क्लीन रखना है। क्योंकि स्कूल जो होता है वो एक मंदिर होता है, ज्ञान का मंदिर, जहाँ पे हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है। ठीक है, नॉलेज हमें कहाँ मिलती है? सबसे ज़्यादा नॉलेज हमें स्कूल में ही मिलती है। हर चीज़ की हमें नॉलेज वहाँ दी जाती है। तो हमें जो हमारा स्कूल है वो एक टेम्पल की तरह है, उसको हमें साफ रखना है। तो यहाँ पे इस क्लास में क्या होता है, एक क्लास है क्लास 5, उसमें क्या होता है कुछ बच्चे अपनी क्लास को गंदा कर देते हैं, कुछ रैपर्स उसमें डाल देते हैं, स्क्रैप्स कर देते हैं वहाँ पे कुछ। तो बच्चा बोलता है कि भाई तुमने गंदगी करी है, तो वो बोलता है नहीं मैंने गंदगी नहीं करी। एक लड़का दूसरे लड़के को, इसमें एक मॉनिटर है राजू नाम का एक लड़का है जो इस क्लास का मॉनिटर है, वो दूसरे बच्चे को कहता है कि भाई तुम्हारी क्लास
तुम्हारी बेंच के वहाँ कचरा है क्या, है ना, तुमने वो कचरा किया है, तुम झूठ मत बोलो, तुमने कचरा क्या किया है, फर्श पे फैला दिया, अब तुम्हें उठाना है। तो वो बोलता है मैं क्यों उठाऊँ, ये मेरा काम थोड़ा ना। अपने भी स्कूल में यही होता है, आपको कहा जाता है क्लास में गंदगी आप लोग करते हैं, टॉफी खाते हैं, चिप्स वगैरह कुछ भी खाते हो, आप क्या करते हो, खाया और उसको उसका रैपर थ्रो कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, होता है ना, हम लोग आपको मना करते हैं कि आपको स्कूल में गंदगी नहीं करनी है, टॉफी के रैपर्स हैं, चिप्स कुरकुरे जो भी आप खाते हो उसको, उसका जो रबिश है, कचरा जो है, पूरा करकट, वो आपको कहाँ डालना है, डस्टबिन में डालना है। लेकिन कई बार क्या होता है, मैम पेंसिल की छिलके आप करते हो, तो मैम मेरे नहीं है, उसने डाले हैं, मेरा नाम लगा रहा है, ये आप करते हो ना क्लास में। तो ये उसी तरह की यहाँ पे भी कन्वर्सेशन हो रही है, बच्चे कह रहे हैं कि नहीं मैंने नहीं किया, तूने किया है, ठीक है। तो अब वो फिर क्या करते हैं, टीचर उनको क्या समझाते हैं, हम लोग आपको समझाते हैं ना, क्लास जिस तरह घर को रखते हो साफ, ऐसे क्लास को भी साफ रखो, गंदगी नहीं है करनी है। उसने कर दिया तो क्या किया, उठाओ, सब लोग मिलके क्लास को साफ करो। तो इसमें भी यही होता है, इस चैप्टर में भी क्या कर रहे हैं बच्चे, सब मिलके क्लास को साफ कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, अपनी क्लास को डर्टी नहीं करना है, उसको क्लीन करना है। वो लोग किस तरह कर रहे हैं, अब हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। ओके, तो ओपन योर बुक, सब लोग बुक ओपन करेंगे, ओपन करनी है, हम ये चैप्टर जो है वो रीड करेंगे। मैं आपको रीड करवा देती हूँ, फिर इस चैप्टर को वापस आपको एक बार रीड करना है। ओके, आज हम इस चैप्टर को रीड करेंगे। तो ओपन योर बुक, सब लोग बुक ओपन करेंगे। देखो सब बच्चे कैसे, कोई ना देखो झाड़ू लगा रहा है, कोई पोछा लगा रहा है, ठीक है, कोई मकड़ी के जाले वगैरह साफ कर रहा है, कोई फ्लावर पॉट, फ्लावर्स जो प्लांट्स है वो प्लांट कर रहा है। तो देखो हम इसको चैप्टर को रीड करेंगे। ओके, हम लोग करवाते हैं ना क्लास में, अरेंज करवाते हैं आपको, भाई बेंच सही करो, टेबल सही करो, अपना सारे जो भी रबिश है उसको डस्टबिन में डालो, करवाते हैं ना। तो वही जो आपके स्कूल में आप क्लास में जो करते हो, उसको में जो करते हो कि हमारी क्लास गंदी नहीं होनी चाहिए, सारा कचरा आप लोग डस्टबिन में डालते हो, आप सफाई करते हो, बेंच अरेंज करते हो। तो वैसा ही ये चैप्टर है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको भी अपनी क्लास सफाई साफ करनी है, डस्टबिन में सारा कचरा डालना है, बेंच अरेंज करनी है। तो वो बच्चे इसमें कैसे कर रहे हैं आज हम वो रीड करेंगे। तो सबको बुक ओपन करनी है अपनी, सबने बुक ओपन करी, अब हम चैप्टर रीड करेंगे, आपको भी मेरे साथ रीड करना है। सबने बुक ओपन कर लिया, अब मैं चैप्टर रीड करवा रही हूँ आपको। स्कूल इज़ ए टेम्पल, ठीक है, स्कूल क्या है, एक मंदिर है, स्कूल एक मंदिर है। डू यू लाइक वेयरिंग क्लीन और डर्टी क्लोथ, आप कौन से क्लोथ पहनना पसंद करते हैं, डर्टी या क्लीन। क्लीन मतलब होता है साफ, डर्टी मतलब गंदे। आप स्कूल जाते हैं या कहीं भी आप जाते हैं तो कौन से क्लोथ आप पहनना पसंद करते हैं, क्लीन या डर्टी, ठीक है। डू यू लाइक सिटिंग इन ए क्लीन रूम और ए डर्टी रूम, आपको कहाँ बैठना पसंद करते हो आप, डर्टी रूम में या क्लीन रूम में। इफ़ यू फाइंड देयर इज़ सम रबिश, रबिश मतलब होता है कूड़ा करकट, जैसे वेस्ट पेपर हो गया, रैपर्स हो गए, ऑफ कैंडीज, टॉफ़ी के जो रैपर्स होते हैं वो, एक्सेट्रा, लेइंग ऑन द फ्लोर अराउंड यू, व्हाट वुड यू डू। अगर कोई कागज़ टुकड़े पड़े हैं फर्श पे, कोई टॉफ़ी के रैपर्स पड़े, तो आप क्या करोगे उनके साथ, हम लोग क्या करेंगे, उठा के उसको डस्टबिन में डाल देंगे। और जहाँ भी हम बैठते हैं वहाँ हमें क्लीन करके बैठना चाहिए, क्लीन क्लोथ पहनने चाहिए, क्लीन रूम में रहना चाहिए, अपने रूम को डस्ट से मतलब साफ़ करना, मतलब डस्ट वगैरह नहीं होने देनी चाहिए, उसको क्लीन करना चाहिए, है ना। और कोई वेस्ट पेपर है, कोई कचरा अगर पड़ा हो तो हमें उसे कहाँ थ्रो करना चाहिए, डस्टबिन में। तो ये स्कूल इज़ ए टेम्पल, स्कूल क्या एक मंदिर है। हमें जिस तरह हम हमारे घर को साफ़ रखते हैं उसी तरह हमारे स्कूल को भी हमें साफ़ रखना चाहिए। तो आज हम ये क्लासरूम वाला जो है वो चैप्टर रीड कर रहे हैं। सबने बुक ओपन कर ली। हार्ड वर्ड्स और वर्ड मीनिंग तो हो चुके हैं इसके, मैंने करवाया था आपको वर्ड मीनिंग प्रीवियस क्लास में। आज हम चैप्टर रीड करेंगे। एक क्लासरूम, ये क्लासरूम का है। स्टूडेंट आर सिटिंग, स्टूडेंट बैठे हुए हैं। राजू द क्लास मॉनिटर नोटिस सम बिट्स ऑफ पेपर लेइंग ऑन द फ्लोर नियर मंजिल। राजू ने नोटिस, राजू जो है क्लास का मॉनिटर है, उसने देखा कि कुछ जो पेपर्स हैं, बिट्स ऑफ पेपर मतलब पेपर के जो टुकड़े हैं वो मंजिल के पास पड़े हुए हैं। मतलब मंजिल जहाँ बैठा है उस फर्श पे, मतलब मंजिल जहाँ बैठा है उसके पास कुछ पेपर के टुकड़े पड़े हुए हैं। लेट्स रीड, अब पढ़ते हैं। अब क्या होता है जब टुकड़े क्लासरूम में कचरा रहता है, पेपर के टुकड़े रहते हैं, तो इनकी क्या कन्वर्सेशन होती है बच्चों की आपस में, हम रीड करेंगे। राजू,
मंजीत, हु हैज़ थ्रोन दीज बीट्स ऑफ पेपर इन द क्लास? मंजीत, किसने क्लास में ये पेपर के टुकड़े फेंके हैं? मंजीत, आई डोंट नो राजू, मुझे नहीं पता राजू। मे बी, हो सकता है, मे बी मतलब शायद। सम बॉय हैज़ थ्रोन दीज पेपर, कुछ लड़कों ने इनको फेंक दिया है। राजू, नो यू आर टेलिंग ए लाई, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। व्हेन आई वेंट आउट ऑफ द क्लास, जब मैं क्लास से बाहर गया, यू वर राइटिंग ऑन ए पेपर, तुम पेपर पे लिख रहे थे। आई एम श्योर दीज आर द बीट्स ऑफ दैट सेम पेपर, मुझे लग रहा है ये पेपर के जो टुकड़े हैं वो वही पेपर के टुकड़े जिसपे तुम लिख रहे थे। राजू ने कहा, जब मैं क्लास से बाहर गया तो मैंने देखा तुम लिख रहे थे, और हो सकता, और ये मेरे आई एम श्योर, मुझे विश्वास है कि तुम जिस पेपर पे लिख रहे थे ये वही पेपर है। मंजित, आई डिड नॉट थ्रो दैम हेयर, मैंने उनको यहाँ नहीं फेंका। आई थ्रू दैम इन द डस्टबिन, मैंने उनको डस्टबिन में फेंका। अब राजू कहता है लाउडली, जोर से, नो नो नो, यू थ्रू दैम हेयर, तुमने उनको यहाँ फेंका है। नाउ क्लीन द फ्लोर, अब तुम फ्लोर साफ करो, तुमने फेंका है। मंजित बोलता है, व्हेन आई डिडंट थ्रो दीज बीट्स ऑफ पेपर, जब मैंने पेपर के टुकड़े नहीं फेंके, वाई शुड आई क्लीन दैम, तो मैं उनको क्यों साफ करूँ? राजू कहता है तुमने फेंका है। मंजित कहता है मैंने नहीं फेंका। राजू बोलता है तुम्हें फर्श को क्लीन करना है। मंजित कहता है जब मैंने गलती नहीं करी, आप बोलते ना क्लास में कि मैडम मैंने तो फेंका ही नहीं, मैं कैसे उठाऊंगी, मेरा थोड़ी ना, तो उसी तरह मंजित भी बोलता है कि मैम ये मेरा नहीं है, मैंने थ्रो नहीं, राजू मैंने थ्रो नहीं किया है, मैं क्यों उठाऊँ इसको, मैं क्यों साफ करूँ? बोथ स्टार्टिंग क्रूलिंग, वो दोनों स्टार्ट करते हैं झगड़ा करना। जस्ट देन द क्लास टीचर एंटर, जैसे ही वो दोनों लड़ाई झगड़ा स्टार्ट करते हैं तो क्लास टीचर जो होता है वो उस समय एंटर होते हैं क्लास में। टीचर, बॉयज़ व्हाई आर यू मेकिंग ए नॉइज, तुम शोर क्यों मचा रहे हो? मंजित, सर राजू इज़ ब्लेमिंग मी, राजू मुझ पे दोष लगा रहा है, आरोप लगा रहा है। ही सेज, वे कहता है, डैट आई हैव थ्रोन दिस पीसेज ऑफ पेपर हेयर, कि मैंने ये जो पेपर के टुकड़े यहाँ पे फेंके हैं। ही इज़ टेलिंग मी टू क्लीन द फ्लोर आल्सो, वो मुझे फ्लोर को साफ करने के लिए भी कह रहा है। फ्लोर मतलब होता है फर्श, क्लीन मतलब साफ करने के लिए। इजंट नॉट माई जॉब, ये मेरा काम छोड़ना है। टीचर, बॉयज इट फर्स्ट बी क्वाइट, पहले सबसे पहले चुपचाप बैठ जाओ, एंड लिसन टू मी पेशेंटली, और मुझे धैर्य से सुनो। टेल मी, मुझे बताओ, इफ़ योर बॉडी बिकम डर्टी, यदि तुम्हारा शरीर गंदा हो जाएगा, हु क्लीन इट, कौन साफ करेगा? वी डू इट आवर सेल्फ, सर, बच्चे बोलते हैं सभी कि सर हम साफ करेंगे। सर बोलते हैं अगर तुम्हारी बॉडी गंदी हो जाएगी तो कौन साफ करेगा? बच्चे बोलते हैं हम ही साफ करेंगे। टीचर, इफ़ योर रूम इज़ डर्टी, इफ़ योर रूम इज़ डर्टी, अगर तुम्हारा रूम गंदा होगा, इट इज़ ओनली योर मदर्स ड्यूटी टू क्लीन इट, तो क्या ये तुम्हारी मम्मी की ड्यूटी है कि वो ही इसको साफ करेगी केवल? डोंट यू क्लीन योर रूम, तुम तुम्हारे रूम को साफ नहीं करोगे? राजू, यस सर, आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ, राजू बोलता है सर मैं मेरे रूम को खुद साफ करता हूँ, माई सेल्फ मतलब अपने आप करता हूँ। टीचर, गुड राजू। नेहा, सर आई आल्सो स्वीप माई रूम, मैं खुद मेरे रूम की सफाई करती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ। आई फेच वाटर विथ माई मदर फ्रॉम ए वेल, मैं मेरी मम्मी के साथ पानी लेकर आती हूँ, कुएं से पानी लेकर आती हूँ। फेच मतलब जाके कोई चीज़ लेकर आना। यस सर, आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ, राजू ने कहा। टीचर ने कहा गुड। नेहा बोलती सर मैं भी मेरे रूम साफ करती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ। आई फेच वाटर विथ माई मदर फ्रॉम ए वेल, मैं कुएं से मेरी मम्मी के साथ पानी लाती हूँ। आई हेल्प हर इन द किचन आल्सो, मैं मेरी मम्मी के किचन में भी हेल्प करती हूँ। अब बिट्टू बोलता है सर आई आल्सो हेल्प माई फादर एट आवर शॉप, सर मैं मेरे पापा की हेल्प करता हूँ हमारी शॉप पर, शॉप मतलब होता है दुकान। टीचर, वेरी गुड माई चिल्ड्रन, बहुत अच्छा मेरे बच्चों। वी वर्क एट होम आवर सेल्फ एंड हेल्प फैमिली मेम्बर्स, हमें हमारे घर पे काम करना चाहिए और हमारे फैमिली मेम्बर्स की हेल्प करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मम्मी पानी लेकर आओ, मम्मी चाय लेकर आओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। खुद को भी कुछ करना चाहिए, अपने रूम होता है उसको साफ करना चाहिए, छोटे छोटे जो हाउस होल्ड वर्क होते हैं उनमें अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए। देयर वी डोंट थिंक वेदर आवर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ आर आल्सो आवर जॉब और नॉट, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हम जो घरेलू जो काम है वो हमें करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, हमें नहीं करनी चाहिए। इन द सेम मैनर, है ना, जब हम घर के काम में ये नहीं सोचते कि ये तो हमारा घर का काम है हम क्यों नहीं करेंगे, घर के काम भी तो आप खुद करते हो, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं मैं तो नहीं करूँगा। उसी तरह हमें क्या करना है, उसी तरह हमें हमारा जो स्कूल है वो भी एक घर है ना। आवर स्कूल इज आल्सो लाइक आवर होम, हमारे घर की तरह ही है। वी लिव हेयर टुगेदर, हमें यहाँ हम लोग यहाँ पे क्या रहते हैं, साथ साथ रहते हैं। एंड स्टडी इन ए फ्रेंडली एटमोसफेयर, और मित्रतापूर्ण वातावरण में हम लोग स्टडी करते हैं।
आप लोग अपने घर में अपना टाइम स्पेंड करते हो, घर के बाद कहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, आप स्कूल में स्पेंड करते हो। आप अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हो, उनके साथ स्टडी करते हो, लंच वगैरह शेयर करते हो, उनके साथ प्ले करते हो। तो आपका एक तरह से जो स्कूल है वो भी क्या हो गया, आपका घर हो गया। स्टूडेंट और शुडंट वी थिंक ऑफ इट्स क्लीनेस आल्सो। हमें हमारे जो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें इसको साफ भी करना, हम लोग साफ नहीं करेंगे या ऐसा नहीं। हमें ऐसा नहीं कि है ना, हमें हमारे इसको साफ नहीं करना है। इफ़ वी मेक इज डर्टी, अगर हम इसको गंदा करते हैं, हु विल क्लीन इट, तो कौन इसको साफ करेगा। आई थिंक वी शुड डू इट आवर सेल्फ। हम सोचते हैं कि हमें सबको इसको मिलकर साफ करना चाहिए। अगर हम स्कूल गंदा करते हैं तो हमारी ड्यूटी हमें उसको साफ करना चाहिए। मंजित यस सर आई गॉट इट, यस सर आई गॉट इट, मैं ऐसा करूँगा। वी विल ऑल मेक आवर क्लासरूम एंड स्कूल क्लीन। वी विल ऑल मेक, हम सभी मिलके हमारे स्कूल को, क्लासरूम को क्लीन करेंगे। ऑल, सारे बच्चे कहते हैं मंजित के बाद, द स्कूल इज़ आवर, लेट्स क्लीन इट केयरफुली। स्कूल हमारा है, हम इसको अच्छे से केयरफुली इसको क्लीन करेंगे। आओ हम लोग सब लोग इसको केयरफुली क्लीन करते हैं। माई फ्रेंड वी वॉन्ट लीव ए बिट, हम कोई भी टुकड़ा नहीं छोड़ेंगे। ऑल स्टार्ट अरेंजिंग द टेबल एंड बेंचेस। उन्होंने सभी ने बेंच और टेबल को अरेंज करना स्टार्ट किया। देन दे वाइप द डोर्स एंड स्वीप द फ्लोर। उन्होंने दरवाजे पोछे और झाड़ू, फर्श पे झाड़ू लगाया। राजू कहता है आई विल रिमूव ऑल, मैं सभी हटा दूंगा। द कॉबवेव ऑन द वॉल, जो कॉबवेव है, मकड़ी के जो जाले हैं दीवार पे, मैं उन सबको हटा दूंगा। यूजिंग ए स्टूल, स्टूल का यूज लूंगा। आई विल क्लीन माई स्कूल, और मैं मेरे स्कूल को क्लीन कर दूंगा। नेहा बोलती है आई विल स्वीप द फ्लोर, मैं जो फ्लोर है उसको स्वीप करूंगी, मतलब झाड़ू से उसको धो के साफ करूंगी। एंड वाइप द डोर, और डोर को पोंछूंगी। यूजिंग ए ब्रूम, झाड़ू का यूज लूंगी। आई विल क्लीन माई स्कूल, और मैं मेरे स्कूल को क्लीन करूंगी। अब देखो ऑल, सारे बच्चे क्या कहते हैं, वी विल ग्रो फ्लावर प्लांट्स, हम लोग फ्लावर प्लांट्स को ग्रो करेंगे। विद टीचर एंड आंट्स, टीचर और आंट्स के साथ। स्कूल इज आवर टेम्पल, स्कूल हमारा टेम्पल है। नॉलेज इज एम्पल, और नॉलेज क्या है, हमें प्रचुर मात्रा में। देखो सब बच्चे स्कूल में देखो कर रहे हैं। टीचर्स कहते हैं यू आर ऑल राइट, आप सभी सही हो। लेट्स मेक आवर स्कूल ब्राइट, हम सभी मिलके हमारे स्कूल को क्या करेंगे, ब्राइट, चमकीला बनाएंगे। इफ़ वी आर ड्यूटीफुल, यदि हम ड्यूटीफुल रहेंगे, कर्तव्य परायण रहेंगे, भारत विल बी ब्यूटीफुल, भारत क्या बनेगा, ब्यूटीफुल बनेगा। अगर हम सभी मिलकर सफाई करते हैं, क्लीन करते हैं, हमारे स्कूल को नहीं, हर जगह को अगर हम क्लीन रखते हैं, हमारे जो रोड है, हमारे घर के आसपास का वातावरण है, हमारे स्कूल के आसपास का जो भी एटमॉस्फेयर है, अगर हम उसको क्लीन करते हैं तो हमारा जो भारत है ब्यूटीफुल के साथ साथ ब्राइट एंड ब्यूटीफुल भी बनेगा। तो हमें सभी को मिलके क्या करना चाहिए, हमारे स्कूल को क्लीन करना चाहिए, आसपास की जो जगह है उसको क्लीन करना चाहिए। आया आपको चैप्टर समझ में। तो ये चैप्टर हो चुका है कंप्लीट, इसके वर्ड मीनिंग भी हो चुके हैं, और ये चैप्टर हमने रीड कर लिया है। इसके देखो ग्लॉसरी में आपको एक बार वापस करवा देती हूँ। स्क्रैप, स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर, क्लॉथ एक्सेट्रा, मतलब कुछ कागज के टुकड़े या कपड़े के जो टुकड़े होते हैं उसको स्क्रैप बोलते हैं। ब्लेम, टू से और थिंक दैट समवन डिड समथिंग रॉन्ग, मतलब किसी को कुछ कहना या सोचना है कि उसने कुछ गलत किया है, किसी के ऊपर आरोप लगाना। हाउस होल्ड, कनेक्ट विथ ए हाउस, घर से रिलेटेड जो होता है ना, कनेक्ट होता है, जुड़ा हुआ होता है। रिमूव, टू टेक अवे समथिंग फ्रॉम इट्स प्लेस, मतलब किसी स्थान से किसी चीज़ को हटाना। कॉबवेब, ए स्ट्रक्चर मेड बाय स्पाइडर टू कैच इंसेक्ट, इंसेक्ट को कैच करने के लिए जो स्पाइडर एक संरचना बनाती है, जो जाला बनाती है, उसको कहते हैं कॉबवेब, मकड़ी का जाल। ब्रूम, ए ब्रश विथ ए लॉन्ग हैंडल यूज फॉर क्लीनिंग द फ्लोर, एक बड़ा सा हैंडल वाला ब्रश होता है जो फ्लोर झाड़ू मतलब फर्श को साफ करने के काम आता है, झाड़ू जिसे कहते हैं। एम्पल, मोर देन इनफ, मतलब पर्याप्त से भी ज़्यादा, मतलब एक तो पर्याप्त होता है, एक पर्याप्त से भी ज़्यादा जो होता है, प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा, मतलब उसको कहते हैं हम लोग एम्पल। तो ये वर्ड मीनिंग और ये चैप्टर दोनों ही आपको, चैप्टर आपको रीड करना है, वर्ड मीनिंग आपको लर्न करने हैं। ओके।